नमस्कार आप सभी को। HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से आई है आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट लिस्ट मैसेज के बारे में और ये भी कि अभी हाल ही में ग्राउंड कोऑर्डिनेटर की भर्ती आई थी HKRN में। वहां आपको इंटरव्यू किस तरीके से देना है और वहां आपका सिलेक्शन होगा तो होगा कैसे, सारी जानकारी के साथ मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर मिलती है आपको छोटी से छोटी बारीक से बारीक बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी। और इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक। कमेंट करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो इस भर्ती के रिगार्डिंग और कमेंट में मिलेगा आपको हाइप एक स्कोर, बस आपको वहां पे क्लिक करना है। तो चलते हैं इस HKRN की सारी जानकारी की तरफ। HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जो आपके टोटल पद थे वो थे 1000 और यहां पद का नाम था भैया ग्राउंड कोऑर्डिनेटर। और इस ग्राउंड कोऑर्डिनेटर की सैलरी भैया अच्छी खासी थी, वो थी आपकी 22,000 से लेकर 24,000 तक। डिपेंड करता है आपकी जो ड्यूटी है वो किस जिले में है, महंगाई उसी के हिसाब से सारा प्रोसीजर आपका इंटरव्यू में था। इसी वीडियो में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आपके जो बाकी भर्तियां हैं उनके शॉर्टलिस्ट मैसेज कब आएंगे। अभी हाल ही में HKRN ने ग्राउंड कोऑर्डिनेटर की भर्ती के लिए शॉर्टलिस्ट मैसेज जारी किए हैं। यहां पर देना होगा आपको इंटरव्यू। पहले आप इस शॉर्टलिस्ट मैसेज को देख लीजिए। डियर कैंडिडेट, इन रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्राउंड कोऑर्डिनेटर ऑन HKRNL पोर्टल, यू आर इनवाइटेड टू अटेंड द इंटरव्यू ऑन 4/9/2025। तो जिन लोगों ने इस ग्राउंड कोऑर्डिनेटर के 1000 पदों के लिए फॉर्म फिल किया था 4/9/2025 को, उनका इंटरव्यू होगा। उनको पहुंचना है 9 बजे, यानी कि 9 बजे से पहले, यानी कि 8:30 या 8 बजे के आसपास टू 4 PM, शाम के 4 बजे तक आपका इंटरव्यू चलेगा। और जहां आपका इंटरव्यू होगा वो है भैया वर्कएक्स ऑफिस शॉप 205 वार्ड नंबर 5 मेन बस स्टैंड फारूक नगर गुरुग्राम हरियाणा। इस एड्रेस पर आपको पहुंचना है। अब आपको ले जाना क्या क्या भैया, काइंडली कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ द मैसेज। इस जो मैसेज आप लोगों के पास आया है इसका प्रिंट आउट निकाल के ले जाना है। अपडेटेड रिज्यूम, आपको एक नया रिज्यूम बनवा के ले जाना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th की, बस ज्यादा से ज्यादा 12th की। इससे अलग अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसको ले जा सकते हो। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स वहां शो करोगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल और उन्हीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड कम से कम 2 तो आपके पास होनी चाहिए। सारी जॉब डिपेंड करेगी इसी नोटिफिकेशन के आधार पे। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसा आपका व्यवहार होगा, जो आपकी पर्सनैलिटी होगी, वो ही आपको इस जॉब को दिलाएगी भैया। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद होगा आपका DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट्स क्या ओरिजिनल हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस सही है, क्या आप वही हो जिसने फॉर्म फिल किया था, इस तरीके का DV आपका होगा। दिस इंटरव्यू इज फॉर ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कैंडिडेट मस्ट नॉट टेक एनी पेमेंट टू एनी एम्प्लॉयर और एनी अदर इंडिविजुअल फॉर दिस जॉब। ध्यान दीजिएगा, आपको किसी को भी रिश्वत देने की, पैसे देने की जरूरत नहीं है इस जॉब के लिए। अगर कोई आपके पास पैसे की पेशकश करता है कि भैया हम आपको जॉब लगवा देंगे, आप इतना पैसा दे दीजिए, तो बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। और तुरंत आपको हेड ऑफिस सेक्टर 6 पंचकुला आपको कांटेक्ट करना है इसी एड्रेस पे कि भैया हमसे इस तरीके से पैसे मांगे जा रहे हैं। ये तो है भैया इस मैसेज की डिटेल जो मैंने आपको दे दी है। अब सबसे बड़ी बात कि ग्राउंड कोऑर्डिनेटर का जो इंटरव्यू होगा वहां पे आपसे पूछा क्या जाएगा। अगर आपको इस इंटरव्यू को
क्लियर करना है तो इस वीडियो को पूरा देखो। ग्राउंड कोऑर्डिनेटर, अगर आपसे कोई भी इंटरव्यूअर या जो आपका इंटरव्यू लेगा वो आपसे पूछेगा भैया आप आए तो हो, ग्राउंड कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है, तो आपको जवाब देना। ध्यान दीजिएगा, किसी विशिष्ट कार्य के लिए या मदद के लिए सुविधा के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित करना, उनका प्रबंध करना ताकि सभी प्रक्रिया सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चल सके, वो काम ग्राउंड कोऑर्डिनेटर का होता है। अब ग्राउंड कोऑर्डिनेटर के काम डिपार्टमेंट के हिसाब से बट जाते हैं। जैसे कि ग्राउंड कोऑर्डिनेटर का काम एयरपोर्ट पर अलग होगा, वहां पर सामान को ले जाना लाना, इसके अलावा यात्रियों को जानकारी देना, यात्रियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसीलिए एयरपोर्ट पर ग्राउंड कोऑर्डिनेटर को लगाया जाता है। ये तो रही ग्राउंड कोऑर्डिनेटर की एयरपोर्ट पर जॉब। अब ग्राउंड कोऑर्डिनेटर की जो जॉब रहेगी HKRN के अनुसार वो रहेगी वेयर हाउसेस में, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी बोरियां, चाहे वो गेहूं की हो चावल की हो, सरकार के द्वारा बड़े बड़े हेपड़ों में वेयर हाउसेस में खाद्यान्नों को रखा जाता है, वहां पर आपकी ड्यूटी रहेगी। तो वहां पर जो आपका काम रहेगा वो रहेगा लोडिंग का, सामान को लोड करवाना, बोरियों को लोड करवाना ट्रक वगैरह में, ट्रकों से बोरियों को निकलवाना। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वर्क में क्या होगा, कितनी बोरियां आपने उतरवाई, कितनी बोरियां आपने रखवाई, गेहूं की चावल की, जहां पर भी जो भी आपकी जॉब रहेगी। इसके अलावा कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, कितने लोग उस समय जब वो बोरियां उतर रही हैं वहां मेन नेटवर्क कितने लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको वेयर हाउस में सफाई का काम या मेंटेनेंस का काम, रख रखाव, कोई टूट वूट हो जाए तो इस तरीके के काम आपको वेयर हाउसेस में करने, ये होता है ग्राउंड कोऑर्डिनेटर। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो, ग्राउंड कोऑर्डिनेटर का मतलब है लोगों के साथ सहयोग करके, लोगों की सुविधाओं के अनुसार लोगों के साथ समन्वय बना के लोगों को सुविधाजनक कार्यों की ओर प्रेरित करना, लोगों के लिए कार्यों को सुविधाजनक बनाना, इसे कहते हैं हम ग्राउंड कोऑर्डिनेटर। अब कई बार आपसे पूछ सकते हैं भैया इनके अलावा और क्या काम होते हैं ग्राउंड कोऑर्डिनेटर के, तो आप बता सकते हो प्रशासनिक कार्य भी होते हैं, ऑफिशियल वर्क, फाइल वर्क, कंप्यूटर वर्क, रिपोर्ट तैयार करना, एप्लीकेशन लेटर वगैरह लिखना और ऑफिस के मेंटेनेंस का ध्यान रखना, ऑफिस में बुक्स, ऑफिस में फाइल्स, इनका सही तरीके से रख रखाव करना और फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिकारी के दिशा निर्देश द्वारा पहुंचाना, यह काम होता है ग्राउंड कोऑर्डिनेटर का। ये ऑफिशियल वर्क है जो ऑफिस में होता है। इस तरीके से भी आप बता सकते हो। मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, एक एयरपोर्ट पे, एक वेयर हाउस पे और एक ऑफिशियल वर्क यानी कि ऑफिस का काम जिसे कहते हैं प्रशासनिक कार्य। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा 22 से 24 हजार आपकी सैलरी है भैया, और सीरियस हो जाइए, जॉब रहेगी आपकी HKRN के थ्रू। हालांकि ये प्राइवेट जॉब है लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपकी जॉब रहेगी, लग गए तो कोई हटाएगा नहीं, और अच्छी खासी जॉब है इस मैसेज के अनुसार। तो इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जो परिभाषाएं मैंने बताई हैं वो आपको बतानी है, और आपसे पूछा जाएगा आप अपने बारे में बताइए, तो आपको सीधा सीधा बताना है सर मेरा नाम गौरव शर्मा है। कुल मिला के वो आपसे पूछेंगे आपका इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। आपको करना क्या है, @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इंटरव्यू के दोनों तीनों वीडियो को डाल दूंगा मैं, उनको देख कर जाना। और जो ये जॉब है ग्राउंड कोऑर्डिनेटर की, ये जॉब ग्रुप C के अंदर भी आती है और ये जॉब आपकी ग्रुप B के अंदर भी आती है। अब इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि ये जॉब ग्रुप C के अंदर है, ग्रुप B के अंदर है। और अगर हम सैलरी को देखकर बात करें तो भैया ये जॉब ग्रुप C के अंदर ही आती है, क्योंकि यहां आपसे ऑफिशियल वर्क या रख रखाव का काम जो ग्रुप D के अंदर कम ही होता है, ग्रुप C के अंदर ही आता है। तो आई होप
मैंने जो आपको जानकारी दी है वो दिल से दी है। अब आपका फर्ज बनता है दिल से भैया एक लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस करने का निवेदन है आपसे। इसके अलावा इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं इसी HKRN में अदर भर्तियों के मैसेज की। जैसे अभी HKRN के शॉर्टलिस्ट मैसेज आए 1000 पदों के लिए, ऐसे ही भैया इसी मंथ में सितंबर में ड्राइवर, कंडक्टर, पटवारी, जेई, क्लर्क, चौकीदार, इसके अलावा जितनी भी आपकी ग्रुप डी की पोस्ट है, सफाई कर्मचारी तक भी इसी महीने में आ जाएंगे और योगा टीचर की भी इसी महीने में सितंबर को आपको शॉर्टलिस्ट मैसेज देखने को मिलेंगे। बस अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं भैया। नमस्कार।